आपको चुनाव के बारे में जानना होता है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के बारे में जानना होता है, तो जल्द ही आप तुरंत क्या करते हैं, या तो जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित गजट होता है उसको देखते हैं, या फटाफट नेट पे चले जाते हैं। पूरी जानकारी आपके सामने हुआ था कि पिछले किस प्रत्याशी को कितना मत आया था, कौन जीता था, कौन कहां से चुनाव लड़ा था, किसका रद्द हुआ था, कितने मत रद्द हुए थे, कितना वोट प्रतिशत था, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन वही अगर पंचायत चुनाव के बारे में आप जानना चाहते हो तो पिछले बार किसी अन्य सोर्सों से पता चलता है, किसी को याद नहीं रहता है, किसी को याद है या नहीं है, बहुत तरह की बातें होती है। अगर ये सारी जानकारी आपको एक तरफ से मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग इस बार बहुत बड़ी पहल करने वाली है। एकदम उसी के तर्ज पे लोकसभा और विधानसभा के तर्ज पे सारी जानकारी उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि यह जानकारी क्या है और कौन सी नई चीज शुरू हो रही है, क्योंकि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हुआ था बिहार में, बहुत सारे नए प्रयोग किए गए थे। उन्हीं नए प्रयोगों में से एक प्रयोग यह भी है। चर्चा में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो दोस्तों, इसी तरह से जानकारी हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है इस बार तैयारी, इस बार नए प्रयोग हुए चुनाव के दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग हुआ। चुनाव आयोग जो है से पंचायत चुनाव की रिपोर्ट जारी करेगा। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी कर लिया है, जैसे लोकसभा और विधानसभा का रिपोर्ट जारी होता है। चुनाव आयोग के तर्ज पर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की रिपोर्ट जारी करेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा और लोकसभा से संबंधित रिपोर्ट चुनाव आयोग जारी करता है। आपको भी पता है कि चुनाव आयोग उसको जारी कर देता है। और ठीक उसी तर्ज पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है से अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। बिहार में इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास रहा है, बहुत मायनों में खास रहा है। इस बार का पंचायत चुनाव कई नए प्रयोग हुए हैं कई। इस सभी प्रयोगों और चुनावी प्रक्रिया का भी रिपोर्ट में जिक्र होगा। इस सारे प्रयोग का भी जिक्र होगा, किस आधार पर किस जाति वर्ग से चुनाव लोग जीते, पूरी जानकारी ये जुटा रही है राज्य निर्वाचन आयोग, और पूरी जानकारी आपको मिलेगी जो एक किताब के शक्ल में होगी। वो सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध होगा नेट पर, और आप किताब के शक्ल में कहीं जाके आप खरीद सकते हैं, या कहीं लाइब्रेरी से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराए गए थे, जिसका परिणाम भी दिसंबर में घोषित हो चुका है। दिसंबर में ही परिणाम घोषित हो चुका है। अब तो बैठकों और शपथ ग्रहण का चल रहा है कार्यक्रम। इस बार 11 चरणों में चुनाव कराए गए। पहली बार 4 पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग हुई। आपको भी पता है, आप गवाह बने इस परिवर्तन का, कि पहली बार 4 पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग हो गई है। और बोगस वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का प्रयोग किया गया था। जो ऐतिहासिक, इसी कारण यह चुनाव ऐतिहासिक रह गया। इस नए प्रयोग के कारण गेम चेंजर भी रहा है यह चुनाव। गेम चेंजर इस मायने में रहा है कि 80% पुराने प्रत्याशी चुनाव गंवा चुके। डबलिंग वाले जो बायोमेट्रिक के चलते डबलिंग मतदाता, ये सब कुछ जो बातें थी वो कम हुआ है। बोगस वोटिंग पर बहुत हद तक विराम लगा है। और बिहार में चुनाव के नए प्रयोग को देखने के लिए कई राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी बिहार का दौरा किए। कई राज्यों के निर्वाचन आयुक्त बिहार में इस चुनाव को सीखने के लिए कि क्या क्या नया प्रयोग हुआ है, दौरा किया है, प्रक्रियाओं को जाना है, परखा है, समझा है। आयोग अपनी रिपोर्ट में इन उपलब्धियों का भी जिक्र करेगा। जो रिपोर्ट प्रकाशित होगी, कौन कौन से लोग देखने आए, क्या क्या सीखे, उस सारे चीजों का जिक्र होगा। और आयोग के सूत्रों की अगर हम माने तो इस रिपोर्ट को जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। आयोग की एक टीम इस पर काम कर रही है। जिलों से चुनाव से संबंधित आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। कोशिश है कि पंचायत चुनाव संबंधित अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो जाए। जानकारी चुनाव आयोग की रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े उपलब्ध करवा दे रहा हूँ कि चुनाव से संबंधित जो आंकड़ा जो मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ कि कुल पदों की संख्या इस बार कितनी थी। तो कुल पदों की इस बार संख्या थी 2,47,2,47,4
2,656 पदों पर चुनाव हुए, ध्यान रखिएगा। 2,47,656 पदों पर चुनाव हुए। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की कुल संख्या रही, आपको हम बता दें कि 8,92,689 और पुरुष अभ्यर्थी की संख्या रही 4,17,772 और महिला अभ्यर्थियों की संख्या रही 4,74,917। इस बार मतलब पुरुष से ज्यादा महिला अभ्यर्थी चुनाव लड़े हैं। निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या आपको बता दें कि 32,801 लोग निर्विरोध चुने गए और रिक्त पदों की संख्या है 1,751 और वोटरों की संख्या 6,34,53,527। यह पूरा आंकड़ा बिहार का है चुनाव का, त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में जो संपन्न हुए उसका पूरा आंकड़ा आपके सामने मैं रख दिया हूं। खैर किताब जो प्रकाशित होती है तो क्या उसमें क्या है क्या नहीं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।